हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टेक्नीशियन में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। सभी कीस आरआरबी का डाटा मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आरटीआई रिप्लाई के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, आरटीआई रिप्लाई में क्या डाटा दिया गया है। और यहाँ पर जो है एक शॉकिंग अपडेट सामने आ रहा है कि एएलपी से बहुत कम फॉर्म जो है वो टेक्नीशियन में भरे गए हैं। अब इसको पूरा हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे। इस छोटे से वीडियो में एंड तक बने रहना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देखिए, इस बुक में आपको स्टडी गाइड के रूप में 2000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में 5 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट्स की, तो सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से कवर की गई है। सभी क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप लोग चाहें तो चक्षु प्रकाशन का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस बुक और साथ में यहाँ पर 3 बुक और मिलती है, जिसमें 6,000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन के लिए आपको मिल जाती है। इन सभी का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट आपको देना चाहूंगा। हमारे चैनल पर बहुत सारी बुक्स का गिव अवे चल रहा है। इन बुक्स में रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस की बुक है जो आप एएलपी और टेक्नीशियन के लिए यूज कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो 500-600 रुपए तक की बुक लेने में जो है सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके लिए गिव अवे रखा है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट 5 वीडियो पे जाके आपको प्यारा सा कमेंट करना है और लिख देना है कि आई नीड दिस बुक। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 दिन के बाद विनर्स निकालेंगे और स्टूडेंट को सेलेक्ट करके 3-3, 4-4 बुक हम सभी स्टूडेंट को देने वाले हैं। और ये फर्स्ट गिव अवे है, इसके बाद और भी गिव अवेज होने वाले हैं, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसके लिए आपको कुछ भी पैसा पे नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि टेक्नीशियन में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। देखो, जब से टेक्नीशियन के फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, तो तब से यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर ये क्यूरियोसिटी बनी हुई थी कि मुझे कहीं से ये मालूम चल जाए कि कहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए। और इसी कारण से लास्ट डेट पर हजारों स्टूडेंट ऐसे थे जो यहाँ पर टेक्नीशियन का फॉर्म भी नहीं भर पाए थे। अब देखो, यहाँ पर क्या था कि एएलपी में तो रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही ईजिली क्रैक हो रहा था, यानी कि उसको डिकोड बहुत ईजिली कर पा रहे थे और ये पता लग रहा था कि कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन टेक्नीशियन में ऐसा नहीं हुआ। टेक्नीशियन का रजिस्ट्रेशन नंबर ही बहुत अजीब सा जनरेट हुआ, और उसका कारण मुझे यहाँ तक लगता है क्योंकि यहाँ पर ट्रेड वाइज जो है फॉर्म फिल कराए जाते हैं, तो उसके कारण यहाँ पर कुछ अलग ही रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है मैंने आरटीआई लगाई थी, 3-4 जोन में मैंने आरटीआई लगाई। हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी आरटीआई लगाई, लेकिन आरटीआई का कोई भी रिप्लाई रेलवे की तरफ से नहीं आया। अब देखो, यहाँ पर जो आरटीआई आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एएलपी के लिए एक आरटीआई लगाई गई थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेलवे जो है एएलपी के लिए भी डाटा देने को तैयार नहीं है। देखो, जैसे इस आरटीआई में यहाँ पर पूछा गया था कि एएलपी 2024 में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, चंडीगढ़ जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं, कैटेगरी वाइज भी पूछा गया था चंडीगढ़ जोन में। तो इन सारे सवालों के जवाब में रेलवे ने यहाँ पर क्या बोला है कि द शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब एएलपी का डाटा इन्होंने नहीं दिया है, तो टेक्नीशियन का डाटा भी आने की उम्मीद बिल्कुल कम है। उसके अलावा एक और आरटीआई यहाँ पर लगाया गया था, ये लगाया गया था आपका चेन्नई जोन में, और यहाँ पर भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसमें भी यही पूछा गया था कि एएलपी में कितने फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं, और इन्होंने कहा है कि हम सिकंदराबाद को फॉरवर्ड करते हैं। इन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन देखो, यहाँ पर मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन जरूर लेकर आया हूँ। एक बहुत ही प्रसिद्ध वेबसाइट है, उन्होंने गूगल सर्वे किया है, गूगल फॉर्म के जरिए एक सर्वे किया। हालांकि सर्वे हमने भी किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन एक वेबसाइट है, बहुत ही फेमस वेबसाइट है, नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि उनका डाटा मैं आपको दिखाऊंगा तो कॉपीराइट आ सकता है। लेकिन आप जान लीजिए कि बहुत ही फेमस वेबसाइट है, और मल्टीपल स्टूडेंट ने उनके सर्वे में भाग लिया है। गूगल फॉर्म के जरिए उन्होंने एक पूरा सर्वे कराया है, और उस सर्वे के बाद उन्होंने एक डाटा दिया है निकाल के। और वो डाटा मैं 100% तो ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक फेमस वेबसाइट है। पहले भी उन्होंने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इनके पहले भी इसी तरह से गूगल फॉर्म के जरिए डाटा निकाला है, तो काफी हद तक वो डाटा सही रहा था। तो हम लोग मान सकते हैं कि टेक्नीशियन में भी जो उन्होंने डाटा दिया है वो काफी हद तक आपका सही होगा। तो उस डाटा के आधार पर मैं आपको परसीट कॉम्पिटिशन भी बताऊंगा, और किस जोन में कितने फॉर्म है वो भी इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरटीआई रिप्लाई में कोई डाटा नहीं आ रहा है, इवन टेक्नीशियन का तो आरटीआई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस वेबसाइट ने सर्वे किया है, उसके आधार पर आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर लग जाएगा कि कहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए हैं। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक ये डाटा सही है। देखो, गुवाहाटी की बात करें तो 624 टोटल वैकेंसी है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की, और उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि 75,000 से ज्यादा फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। तो उस हिसाब से परसीट कॉम्पिटिशन 120 प्लस का यहाँ पे निकलता है। जम्मू में 291 टोटल सीट है, 35,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। और ये जो फॉर्म है, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के मिलाकर बताए गए हैं, और 120 का परसीट कॉम्पिटिशन ही जम्मू में निकलता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, टेक्नीशियन में 1:1 में ही डायरेक्ट डीवी के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे पेपर के बाद, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं जाएंगे। क्योंकि एएलपी में तो जैसे 15 गुना जाएंगे आपका उसके लिए सीबीटी 2 के लिए, या फिर आगे साइको के लिए 8 गुना जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। मालदा में 275 वैकेंसी है, 40,000 प्लस फॉर्म भरे गए, 145 का परसीट कॉम्पिटिशन बनता है। मुंबई में 1284 वैकेंसी है, 1 लाख प्लस फॉर्म भरे गए, और सबसे ज्यादा इस वेबसाइट के डाटा के अकॉर्डिंग मुंबई में ही फॉर्म आए हैं, और 77 प्लस का परसीट कॉम्पिटिशन है। यहाँ से एक और चीज समझ लो, जिस जोन में ज्यादा वैकेंसी, ज्यादा फॉर्म, लेकिन परसीट कॉम्पिटिशन कम होता है, जैसा कि आपके सामने है। मुंबई में 1284 सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 1 लाख प्लस फॉर्म सबसे ज्यादा भरेगा, लेकिन परसीट कॉम्पिटिशन 77 का है। वहीं जम्मू में देखोगे 291 वैकेंसी, मात्र 35,000 फॉर्म, और परसीट कॉम्पिटिशन 120 का है। तो ये डाटा देख के वैसे कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर ये जिज्ञासा रहती है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोलकाता में 506 वैकेंसी है, 65,000 प्लस फॉर्म, 128 का परसीट कॉम्पिटिशन। पटना में 221 वैकेंसी, 55,000 प्लस फॉर्म, 248 का परसीट कॉम्पिटिशन। मुजफ्फरपुर में 113 वैकेंसी, 33,000 प्लस फॉर्म, 292 का परसीट कॉम्पिटिशन। प्रयागराज में 338 वैकेंसी, 70,000 प्लस फॉर्म, 207 का परसीट कॉम्पिटिशन। रांची में 350 वैकेंसी, 55,000 प्लस फॉर्म, 157
751 का पर सीट कंपटीशन, सिकंदराबाद में 744 वैकेंसी 75,000 प्लस फॉर्म, 100 प्लस का पर सीट कंपटीशन, सिलीगुड़ी में 83 वैकेंसी 25,000 फॉर्म और यहाँ पर 301 का पर सीट कंपटीशन, त्रिवेंद्रपुरम में 278 वैकेंसी 40,000 प्लस फॉर्म 143 का आपका पर सीट कंपटीशन, गोरखपुर में 205 वैकेंसी 50,000 प्लस फॉर्म 243 प्लस का पर सीट कंपटीशन, चेन्नई में 833 वैकेंसी 84,000 प्लस फॉर्म 100 प्लस का पर सीट कंपटीशन, चंडीगढ़ में 111 वैकेंसी 38,000 प्लस फॉर्म 342 का पर सीट कंपटीशन, बिलासपुर में 861 वैकेंसी 92,000 प्लस फॉर्म 106 प्लस का पर सीट कंपटीशन, भुवनेश्वर में 150 वैकेंसी 41,000 प्लस फॉर्म 273 का पर सीट कंपटीशन, भोपाल में 452 वैकेंसी 64,000 प्लस फॉर्म 141 का पर सीट कंपटीशन, बेंगलोर में 142 वैकेंसी 40,000 प्लस फॉर्म 281 का पर सीट कंपटीशन, अहमदाबाद में 761 वैकेंसी 85,000 प्लस फॉर्म 111 का पर सीट कंपटीशन, अजमेर में 522 वैकेंसी 75,000 प्लस फॉर्म 143 का पर सीट कंपटीशन। टोटल यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 12 से 15 लाख के बीच में फॉर्म भरे गए हैं टेक्नीशियन में, जो कि एएलपी से कम है, क्योंकि एएलपी में तो 19 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, जिसका डाटा एग्जैक्ट हमारे पास है लगभग। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एएलपी से कम फॉर्म है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि 100% डाटा करेक्ट है, लेकिन आप 70 to 80% इसको सही जरूर मान सकते हैं। तो ये टेक्नीशियन का पूरा डाटा था जो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके अलावा आईटीआई रिप्लाई अगर आता है तो वो भी आपको दिखाऊंगा, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। साथ ही गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलें, आपको भी ये बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी।